कहानी की शुरुआत में हमें एक बोट दिखाई जाती है जो नदी के सहारे एंडी नामी शख्स चला रहा है। वो अपनी बीवी और छोटी बेटी के साथ सफर कर रहा है। नदी के किनारे एक फीमली उन्हें नजर आती है जिसे एंडी हाथ हिलाता है, मगर वहां मौजूद आदमी उसे गन दिखाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उन तक पहुंचे। ये दुनिया अब बदल चुकी है, जहां एक ऐसा वायरस फैल चुका है जो इंसान के दिमाग पर असर करता है और उसे 48 घंटों में पूरी तरह से ज़ॉम्बी बना देता है। एंडी अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ जाता है। खाने की सप्लाई खत्म होने पर परेशान बीवी को तसल्ली देकर एंडी पानी में एक टूटी हुई बोट में से राशन ढूंढ लेता है। जब वो हाउस बोट पर वापस आता है तो उसकी बीवी बहुत खुश होती है। ताहिम एंडी की बीवी मजीद सामान लाने के लिए उसे बताए बगैर उस टॉटी बोट में चली जाती है। जहां कोई चीज उसे अंदर खींच लेती है। हाउस बोट पर वापस आकर एंडी देखता है कि उसकी बीवी का पैर जख्मी है। वो कहती है कि वो भी अब वायरस से इन्फ्लिक्टेड है और उसे किसी ज़ोंबी ने काटा है। उसकी उंगलियां थीं। एंडी को बहुत दुख होता है, मगर वो उसे खोना नहीं चाहता। वो उसे कहता है कि हमारे पास 48 घंटे हैं, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। बीवी की मर्जी न होने के बावजूद एंडी बोट को छोड़कर सड़क के रास्ते गाड़ी में सफर शुरू कर देता है। रास्ते में वायरस का असर उसकी बीवी पर होना शुरू हो जाता है। वो चाहती है कि एंडी उसे उतार दे ताकि वो और उसकी बेटी महफूज रह सकें, लेकिन एंडी मना कर देता है। जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी के आगे एक ज़ोंबी आ जाता है, जिससे गाड़ी का हादसा हो जाता है। इस हादसे में एक लकड़ी एंडी की बीवी के पेट के आर पार हो जाती है। एंडी बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसकी बीवी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। मरने से पहले उसने दरवाजे पर सीवर बचाने वाला लिखा होता है, जिसमें उसने एंडी को अपनी बेटी को बचाने का कहा होता है। जब एंडी बेटी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो इसकी बीवी उसके हाथ में काट लेती है। एंडी अपनी बेटी को किसी तरह गाड़ी से बाहर निकालता है। वो जानता है कि अब 48 घंटों में वो भी ज़ोंबी बन जाएगा। वो अपनी गाड़ी में 48 घंटों का अलार्म सेट करता है। उसे वो आदमी नजर आता है जिसकी वजह से हादसा हुआ था, और वो भी इन्फेक्टेड होता है। तभी वहां थोमी नामी एक ऑस्ट्रेलियाई कबायली लड़की आती है जो इस इन्फेक्टेड आदमी की बेटी होती है। थूमी ने अपने बाप का मुन्ना बांधा होता है और अपने खून के जरिए दरख्त पर लगाकर उसे समझ देती है ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचाए। एंडी भी अपनी बेटी को लेकर निकल जाता है। उन्हें एक स्कूल नजर आता है जहां एक खातून बैठी होती है। वो एंडी के जख्म पर मिरहम लगाती है और उन्हें रात गुजारने की इजाजत देती है। रात को एंडी देखता है कि बाहर कुछ कबायली आग जला रहे हैं। उनमें एक खातून है जो थोमी को आवाज दे रही है। ये थोमी की माँ होती है। एंडी को मालूम होता है कि थोमी ने अपने बाप को जमीन में छुपा रखा है क्योंकि कबायली लोग तमाम इन्फेक्टेड लोगों को मार रहे हैं। अगली सुबह एंडी वहां से निकलने लगता है क्योंकि वो खुद इन्फेक्टेड है और न ही अपनी बेटी को वहां छोड़ सकता है। जाने से पहले वो खातून उसे थूमी और उसके वालिद की एक तस्वीर दिखाती है और कहती है कि अगर वो अपनी बेटी को दूसरा मौका देना चाहता है तो थोमी को ढूंढ कर उसकी माँ को दे दे। एंडी आगे बढ़ता है तो एक आदमी विक इस पर गोली चलाता है, मगर वो ज़ोंबी को मारता है जो एंडी के पीछे होता है। विक एक बड़े सिलेंडर के नीचे फंसा होता है जिसे एंडी गाड़ी से हटाकर उसे बचाता है। विक एंडी को अपने महफूज घर ले जाता है। विक एंडी को अपने साथ एक ऐसी जगह ले जाता है जहां ज़ॉम्बी एक पंजरे के गर्द जमा होते हैं। वो कहता है कि वो इन ज़ॉम्बीज को मारकर उनके पास मौजूद कीमती चीजें जमा कर रहा है, क्योंकि जब दुनिया नॉर्मल हो जाएगी तो उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। एंडी को बुरा लगता है, लेकिन वक उसे अपनी बेटी के बारे में सोचने को कहता है।
एंडी देखता है कि इस पंजरे के अंदर थूमी कैद है। रात को एंडी अपनी बेटी को छोड़कर खुदकुशी करने के लिए बाहर निकलता है। तब वक की बीवी लोरीन आती है और उसे रोकती है। लोरीन बताती है कि विक ने उसके असल शौहर को मारा था और वो उसके साथ महफूज नहीं है। एंडी उसे बताता है कि उसके पास 20 घंटे बाकी हैं। वो तय करते हैं कि वो नदी किनारे वाली फैमिली के पास जाएंगे। उससे पहले कि वो निकलते वक आ जाता है और एंडी को भी उसी पंजरे में बंद कर देता है जहां थूमी है। एंडी एक जंजीर से मांस का टुकड़ा बांधता है और उसे दूर फेंक देता है। ज़ॉम्बीज़ गोश्त पर झपटते हैं और जंजीर खींचकर पंजरे का दरवाजा खोल देते हैं। एंडी और थूमी भागकर वुक के घर पहुंचते हैं। वो लॉरेन और एंडी की बेटी को लेकर बाहर निकलते हैं, मगर विक जाग जाता है। विक एंडी पर गोली चलाने ही वाला होता है कि लॉरेन आगे आकर गोली खा लेती है और मर जाती है। एंडी, थूमी और उसकी बेटी वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह थूमी अपने बाप को ढूंढती है और देखती है कि वो एक लकड़ी पर फंसा हुआ मर चुका है। वो गमज़दा हो जाती है। एंडी उसे नदी किनारे जाने को कहता है जहां उसने फैमिली देखी थी, मगर थूमी इनकार कर देती है। एंडी अपनी बेटी को लेकर अकेला निकल जाता है। जब वो घड़ी देखता है तो सिर्फ 9 घंटे बाकी होते हैं। उसे दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो देखता है कि थूमी ने उसकी बेटी को गोद में उठाया हुआ है और अब वो उनकी हिफाजत करना चाहती है। थूमी जंगल के रास्तों से वाकिफ होने की वजह से उन्हें जल्दी नदी किनारे पहुंचा देती है। वो फैमिली का लीडर उन्हें गुण दिखाता है और कहता है कि उसमें 6 गोलियां हैं, 4 मेरी फैमिली के लिए। एंडी उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि वो अपनी बेटी को ऐसी जिंदगी नहीं देगा। एंडी के जाने के बाद वो आदमी अपनी पूरी फैमिली को मारकर खुद को भी गोली मार लेता है। एंडी गन उठा लेता है जिसमें 2 गोलियां बाकी होती हैं। थूमी जो मुर्दा फैमिली के टेंट में जाती है वहां वही तस्वीर देखती है जो एंडी को पहली औरत ने दी थी। इसका एंडी पर यकीन बढ़ जाता है। वो एंडी से अपने लोगों के पास जाने को कहती है जिस समझ से धुआं उठ रहा था। तीनों रेलवे ट्रैक की टनल से गुजरते हैं जहां उन्हें विक नजर आता है। एंडी अपनी बेटी और थूमी को खड़ी गाड़ी में बैठाता है और खुद ज़ॉम्बीज़ की लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है जिन्हें विक मार रहा है। विक जब एंडी के पास आता है तो इनमें हाथापाई होती है और विक एंडी को गोली मार देता है। वह गाड़ी के पास जाकर थूमी को बाहर निकालकर गिरा देता है और एंडी की बेटी को उठा लेता है। एंडी उसके पास जाता है और अपनी बेटी मांगता है। एंडी के कहने पर कि लोरीन तुम्हारी कभी थी ही नहीं। विक को एहसास होता है और वो बेटी को वापस कर देता है। एंडी, थूमी और बेटी आगे बढ़ते हैं। एंडी को फिर से दौरा पड़ता है और वो गिर जाता है। वो थूमी से वादा लेता है कि वो हमेशा उसकी बेटी का ख्याल रखेगी। ये जानकर कि उसका वक्त आ गया है, एंडी अपनी बेटी को चौंपता है और थूमी से हाथों को बांधने वाला फंदा मांगता है। जिस समय धुआं उठ रहा था वहां थूमी की माँ और कबीले वाले ज़ॉम्बीज़ को मारकर जला रहे होते हैं। इसी धुएं को चीरते हुए एंडी बाहर निकलता है जिसकी पीठ पर उसकी बेटी और थूमी दोनों होते हैं। एंडी ने थूमी को मांस लगा एक लकड़ी का टुकड़ा दिया होता है ज़ॉम्बीज़ को खींचने के लिए, और जिस समय थूमी उसे डायरेक्शन देती एंडी इसी तरफ चलना शुरू कर देता है क्योंकि वो अब ज़ॉम्बी बन चुका है। ये तीनों कबीले तक पहुंच जाते हैं। थूमी ने एंडी का हाथ पकड़ा होता है। एंडी ने अपने मना के अंदर कुछ डाला होता है ताकि वो काट ना सके। कबीले वाले उसे भाले से मार देते हैं। थूमी और उसकी माँ एंडी की बेटी को अपना लेते हैं। आखिर में ये दिखाया जाता है कि एंडी की बेटी को कबीले में ले जाया जाता है और एंडी का भी पूरी इज्जत के साथ फनरल तदफीन किया जाता है, इसी तरह जैसे थूमी के बाप का हुआ था। इसी सीन के साथ कहानी का अख्तिताम हो जाता है।